सुविधाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ बाज़ारों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बने हुए हैं। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं लेकिन यहाँ ब्लड बैंक नहीं है। किसानों के लिए किसान जी सुबह शाम भी वादे किए हैं, वो पार्टी आधारित वादे किए हैं, लेकिन व्यक्तिगत कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने आज तक एक यूनिट खून भी किसी जनता को दिया हो। तो हमको लगता है कि जनता इस बार समझदार हो। जो कि रोड नालियाँ नहीं था, बिजली नहीं था, ये सब सारा चीज़ लाया, इसके बारे में क्या कहने चाहते हैं? अभी भी यानी कि चौक पर पानी। आप लोग को स्वागत है जनता के इंसाफ तक में। मैं फ़िलहाल अभी बिहार का जम्मू ज़िला का चकाई विधानसभा में उपस्थित हूँ और उस चेहरे के साथ जो चेहरे का मोहताज नहीं है, जो हर एक गरीब गुरुआ को यानी कि समस्या में खड़ा रहने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, जो कि इनको हर एक व्यक्ति इनके चेहरे से जानते हैं, पहचानते हैं। आज उन्हीं से कुछ चुनाव को लेकर के खास बातचीत करेंगे। सर, आपको स्वागत है जनता के इंसाफ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सर, आप फाउंडेशन के ज़रिए से लोगों को सेवा दे रहे थे, लेकिन अब जो है सो किन जन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में उतर गए हैं? देखिए, फाउंडेशन के माध्यम से हम बेटी की शादी में मदद करते थे, श्राद्ध में मदद करते थे, खून देने का काम करते थे, फ्री कंप्यूटर शिक्षा हम लोग चलाते हैं और साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। इलाज में अगर किसी को समस्या होती है तो इलाज कराने की व्यवस्था करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन चुनाव में आने का कारण था कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग पिछले 4-4.5 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ बाज़ारों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बने हुए हैं। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं लेकिन यहाँ ब्लड बैंक नहीं है। किसानों के लिए किसान जी सुबह शाम पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन उन किसानों को रखने के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं। पंचायतों में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। और जो राशन जो लोग लेते हैं, उनका जो 2 किलो राशन कटता है उसको कोई बंद करने वाला नहीं है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार, ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं। उस सैकड़ों समस्याओं को देखने के बाद मैं और मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया और जनता से हम लोगों ने पूछा, लोगों से पूछा, चकाई विधानसभा के सभी जनता से हमने पूछा कि क्या हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि जब आप 4-4.5 साल से इतने सारे कार्य कर रहे हैं और भी अगर आप कार्य करने चाहते हैं तो चुनाव आपको लड़ना चाहिए। सर, अभी ना सरकारी योजना का आप कहीं से लाभ ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, सरकारी का यानी कि हाथ मिला हुआ है आपसे, लेकिन तो पर भी जनता को इतना सेवा मिल रहा है, ये कहाँ से यानी कि आ रहा फंडिंग? सर देखिए, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितनी मेरी टीम है, जो लोग कमाते हैं पैसा, या जब मैं कमाता हूँ, मेरी टीम है, मेरा परिवार है, या मेरे भी यार दोस्त जितने भी लोग हैं, हम लोग सभी लोगों से बात करके व्यवस्था लेते हैं। हम लोग पैसा किसी से नहीं लेते हैं, हम लोग व्यवस्था लेते हैं। अगर बेटी की शादी करनी है तो कोई बक्सा दे देता है, कोई बर्तन दे देता है, कोई कुर्सी टेबल दे देता है। किसी को खून चाहिए तो कोई आके खून दे देता है। बच्चों को पढ़ाना है तो हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस लगा रखे हैं, उसमें कोई फ्री टीचर्स हैं, वो टीचर्स आके पढ़ा जाते हैं। तो सारी व्यवस्था हम लोग लेते हैं और व्यवस्था लेके हम लोग लोगों को व्यवस्था देने का काम करते हैं। सर, यहाँ चकाई विधानसभा में किनके बीच यानी कि आपसे टक्कर है? सर देखिए, बात टक्कर की नहीं है, बात यहाँ के लोगों को समझ में आ गई है। 65 सालों से यहाँ पर 65-70 सालों से यहाँ पर लोगों को सिर्फ ठगा गया है। लोगों को हर चुनाव में वादे किए गए हैं और उनको बोला गया है कि हम चुनाव जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत किसी भी नेता ने, जिस नेता ने भी वादे किए हैं वो पार्टी आधारित वादे किए हैं, लेकिन व्यक्तिगत कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने आज तक एक यूनिट खून भी किसी जनता को दिया हो। तो हमको लगता है कि जनता इस बार समझदार हो गई है। और रही बात चुनौती की, तो जनता जिस तरफ है तो चुनौती हम मानते नहीं हैं किसी चीज़ को। क्या सर, मार्केट यानी चकाई के बाज़ार में 1-2 जन से बात हुआ तो वो बोल रहे थे कि सुमित सिंह यानी कि ऐसा विकास किया है जो कि रोड नालियाँ नहीं था, बिजली नहीं था, ये सब सारा चीज़ लाया, इसके बारे में क्या कहने चाहते हैं? अभी भी यानी कि चौक पर पानी डब रहा है। देखिए,
रोड नाले की अगर बात करें और सड़क की बात करें तो ये कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो इसका काम है रोड नाली सड़क ये सब बननी चाहिए। लेकिन जो रोड नाली सड़क बन रही है क्या वो 2 साल भी चल पा रही है? अगर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन रही है तो कोई भी पूरे विधानसभा में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो 2 साल चली हो। 2 साल के अंदर अंदर सारी सड़कें जो है वो ख़राब होने लग गई हैं। और सड़क और पुल के साथ साथ और भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे हमने बताया ब्लड बैंक, कोल्ड स्टोर, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई और ब्यूटी पार्लर का फ्री कोर्स, स्टूडेंट के लिए बीपीएससी यूपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। क्या सर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि सिंह सिंगानी दोनों आप लोग लड़ करके कोई दूसरा फ़ायदा उठा ले? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग समझदार है और चकाई विधानसभा के जितने लोग हैं वो लोग जाति और धर्म और पार्टी देख के वोट नहीं कर रहे हैं। वो लोग सभी लोग जो वोट इस बार करेंगे वो जाति धर्म पार्टी इस सबसे ऊपर उठ के उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो व्यक्ति 4 साढ़े 4 साल से यहाँ लोगों के बीच में सेवा कर रहा है। और आने वाले समय में भी हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो एक जारी किया। उस मैनिफेस्टो में 27-28 पॉइंट्स हैं जो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए है। तो शायद इस बार लोग बहुत ईमानदारी से और जाति धर्म पार्टी से उठ के काम करेंगे। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से क्या मतलब भरोसा मिल रहा है सर? वैसे तो कहने के लिए तो बहुत कोई आपके नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या अनुभव मिल रहा है क्षेत्र से सर? देखिए क्षेत्र जा रहे हैं, अभी से हम क्षेत्र नहीं जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 सालों से हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं और 4 सालों से हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो लोगों का भरोसा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी लोग हमें बोल रहे हैं। और लोगों जितने भी चकाई विधानसभा के लोग हैं उन्हीं से पूछने के बाद ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उन पे मेरे को 100% से ज़्यादा भरोसा है। ऐसा यानी कि जीत सुनिश्चित होने के बाद ऐसा ना हो कि फाउंडेशन बंद हो जाए न, और बेहतर इससे होगा। देखिए हमारा एक मुद्दा है और हम लोग हर गांव में जाके बोलते हैं चुनाव पंचवर्षीय त्यौहार है, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन चंदन सिंह फाउंडेशन जो है वो चल रहा है। अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो और इसको बेहतर तरीके से चलाएंगे और इसमें और भी जो मूलभूत ज़रूरतें और भी जो सुविधाएं हैं इन सुविधाओं को हम लोग बढ़ाएंगे। ये फाउंडेशन जब तक हम जीवित हैं फाउंडेशन बंद नहीं होगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और यहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि अपॉर्चुनिटी मानिए कि आप लोग के सामने खड़ा है। जिस प्रकार से सेवा यानी कि चंदन भैया दे रहे हैं उससे बेहतर अगर सेवा लेना है तो चंदन फाउंडेशन को ज़रूर आने की जो भरोसा से आप लोग के बीच जा रहे हैं उसको आने वाले दिन में यानी भविष्य में उस रूप में उसको यानी कि उस जगह पर पहुंचाइए। इससे और भी बेहतर आपको मिलेगा सेवा। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।